इसी हिसाब से महाराज सुरत शैल आसमान लख पारे कोई संत तुलसी जब जाने नहीं अति यह परम संत तुलसी साहब जी महाराज की वाणी है। हम जानते हैं कि इस नाम के दो महात्मा हुए हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो काशी या बनारस में वर्तमान हुए और जिन्होंने रामायण की रचना की। दूसरे ये परम संत तुलसी साहब जो जोगिया गांव हाथरस के पास है, वहां संत मत का प्रचार करते रहे। इस महात्मा के संबंध में हम सुन चुके हैं कि आपका संबंध पेशवा खानदान से था। क्या आप राजकुमार थे और आपका नाम अमृत राय पेशवा था। न सिर्फ गद्दी के हकदार थे, लेकिन आपके गद्दी निशीनी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मालिक ने बड़े ऊंचे काम के लिए भेजा था। चुपके से एक तेज घोड़े के ऊपर सवार होकर महल से भाग निकले। सिपाहियों ने पीछा किया, लेकिन कुछ बना नहीं। आप उसके बाद संतों महात्माओं के खोज में रहे, कहां कहां रहे, और आपको पूर्ण संत महात्मा कहां मिले, इस इतिहास पर पर्दा है। लेकिन पता तब चला जब जोगिया गांव के अंदर हाथरस के पास आप खुले आम संत मत का प्रचार करने लगे। आपने अपने वाणी के अंदर अपने गुरुदेव की मुक्त कंठ से प्रशंसा और महिमा की है, लेकिन नाम नहीं लिखा। ये जो नाम जिससे कि आप प्रसिद्ध हैं, ये किसने रखा इसका भी कोई पता नहीं। लगता ये है कि शायद गुरुदेव ने रखा। अब जब ज्योत जगती है तो दावत सिर्फ परमाणु के पास जाती है। अनेक कीड़े उड़ते फिरते हैं, वे ज्योत के नजदीक नहीं आते हैं। इसलिए जो आपके निर्धारित जीव थे, अंकुरी आत्माएं थी, वे आपके पास आने लगी। आपने खूब नाम की दौलत भी बांटी। यहां तक हमने सुना है कि श्री अरुण स्वामी जी महाराज का पूरा परिवार आपके सेवक थे, और जाते वक्त हमारे लिए 4 ग्रंथ छोड़ के गए हैं। एक पद्म सागर, दूसरा रतन सागर, तीसरा घट रामायण, और चौथे ग्रंथ के अंदर आपके शब्दों को संग्रह किया गया है, जिसको हम शब्दावली कहते हैं। आज हम इस परम संत की वाणी सुनने लगे हैं, और इस पहले दोहे के अंदर आप पूर्ण संत की निशानी बता रहे हैं। दुनिया में साधु महात्मा अनेक हैं,
अपने अपने स्थान पर सबको नमस्कार है, लेकिन सच्चा संत उसको कहते हैं जो काल और कर्म के दायरे को पार करके मालिक से अभेद है, मालिक का ही रूप है। अब ये बड़ा गहन विषय है और हम सोच सकते हैं कि इतने युगों में अगर हमको कोई ऐसा संत महात्मा मिला होता तो आज हम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि ऐसे संत की विशेषता ये है कि अपने सेवक को आगे पीछे धीरे धीरे निर्मल करके घर को पहुंचा करके मालिक में लीन कर देता है। ये संत मत की केंद्र बिंदु है, सेंट्रल फोकल टीचिंग है। अगर ये समझ में नहीं आई तो आगे जो भी कदम उठाएंगे वो गलत दिशा में जाएगा। ऐसे संत के संबंध में आप क्या लिखते हैं? स्वर्ग शैल आसमान की लख पावे कोई संत। कहते हैं संत देह के अंदर नजर आते हैं, काम करते हैं, लेकिन ऐ प्यारा तेरे तरह वे तन और मन के कैदी नहीं होते। वे देह से विदेह होते हैं, मन के फंदे से आजाद होते हैं और उनकी आत्मा खंडों ब्रह्मांडों को के ऊपर प्रवास करती है, उड़ती है। तो तन और मन का पिंजरा ऐसे संतों को भी कैदी समझता आया क्या? इंसान समझता आया? धोखा खाया और तेरा कुछ बना नहीं। तू जो सवाल करता है कि संत की निशानी क्या, मैं ध्यान देकर के सुन खोल करके समझाने लगा हूं। अब हमको पता है कि ये जो कृपा है श्री बाबा जी महाराज की है, जिसके कारण हम आज यहाँ बैठे हैं। श्री बाबा जी महाराज ने बचपन में ग्रंथ साहब को पढ़ा और सुना और उसके अंदर ये भी पढ़ा, घर में घर दिखाई दे तो सतगुरु पुरख सुजान। कहते हैं ऐसे सतगुरु की शरण में जाना है जो हमको किसी बाहरमुखी क्रिया में न अटकाए, अंतर्मुख साधना देवे और क्या करे, इस शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा के घर का दर्शन कराए। सेवक ने सवाल पूछा कि ऐसा महात्मा किस रास्ते से ले जाएगा? तो आपने उत्तर दिया, पंच शब्द धुनकार धुन ते वाजे शब्द निशान। निशानी ये है कि उस सड़क के अंदर 5 शब्द सुनाई देते। अब गुरु साहब ने किसी और जगह लिखा, देही नगरी उत्तम थाना पंचलोक वसे प्रधाना। कहते हैं वो खंड ब्रह्मांड इस आकाश के ऊपर जरूर है, लेकिन इंसान के शरीर को परमात्मा ने ऐसी कारीगरी से बनाया है कि इसके मस्तक के अंदर मिनिएचर फॉर्म में सारी रचना रखी है और खुद भी बैठा है। जिस साधु महात्मा ने दर्शन किया ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सतलोक का, अपने मस्तक में किया,
कहते हैं ये बड़ा उत्तम नगर है, देही नगरी उत्तम था न। और इस मस्तक में क्या है, पंच लोक वसे परदाना। अभी हम सुन के आए कि 5 शब्दों का मार्ग है। कहते हैं अंदर देश तो अनेक है, लेकिन उसके अंदर प्रधान 5 है और हर एक देश का अपना शब्द है। मन में शंका उठ सकती है कि जिक्र तो शब्द और नाम का होता है, फिर 5 शब्द कहां से आ गए? शब्द एक ही है, वो दुर्नाम से निकलता है, लेकिन क्योंकि 5 देशों का मसाला अलग है, उसके कारण उसकी आवाज बदलती है। इसलिए संतों ने 5 शब्दों का जिक्र किया है, 5 शब्दों का भेद दिया है। स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी के अंदर लिखा, 5 शब्द घट में बजे, यह निर्णय करने शब्द की। देखो मैं अंधेरे के अंदर नहीं रखता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं जब शब्द का निर्णय करता हूं तो कोई मंदिर के गिरजे के अंदर बजने वाला कीर्तन नहीं, 5 शब्द घट में बजे, यह निर्णय करने शब्द की। एक मुसलमान दरवेश कहता है, पंजाबी के अंदर कहावत है, 100 सियाना एको मत, मूर्ख अपनी अपनी। जो पूर्ण संत हुए हैं उन्होंने एक चीज का जिक्र किया है। भाषा अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है। वो मुसलमान दरवेश जो कमाल का दरवेश है, मौलाना रूम लिखते हैं, वो हफ्तम फलक नौबत पंजाबी, शिव नेत्र से ऊपर 7वां आसमान शुरू होता है। क्या आंखों तक 6 चक्कर है, उसमें रचना है, और आंखों से ऊपर शिव नेत्र के ऊपर 7वां आसमान शुरू होता है। कहते हैं जब तुम देह को खाली करके वहां पहुंचोगे, नौबत पंजाबी, तेरे को 5 प्रकार के शब्द मिलेंगे। ये आपकी भावना है कि ऐसे संत की खोज करनी है जो देह के अंदर रहता हुआ देह से न्यारा है, तन मन से न्यारा है, 3 लोक से जुदा है। इन संतन की चाल त्रिलोकी तक बंधन है, तन का और मन का, तीनों गुणों का, 25 प्रकृतियों का। पलटू साहब कहते हैं इनकी चाल न्यारी होती है। कबीर साहब ने उस चाल को क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी। हमारी चाल पंछी की चाल है। हमारे सामने पंछी जमीन पर होता है, 1 मिनट के ऊपर पहाड़ी के चोटी पर होता है, चाहे वापस 1 मिनट के अंदर धरती पर आ सकता है। उस परमात्मा का बनाया हुआ एक छोटा पंछी अगर ये कर लेता है, तो जो संत परम संत उस मालिक से अभेद है, वो जिस वक्त चाहे देह को छोड़े, जिस वक्त चाहे देह में आए। मौलाना रूम ने लिखा, उनका एक कदम दिल से तिल में होता है, दूसरा कदम दरगाह में होता है। अगर रुकना चाहे अपने जीव के खातर तो रुक सकते हैं, लेकिन उनकी चाल ये बेहंगम चाल है। बेहंगम पंछी को कहते हैं।
कहते हैं जब तक तुमको ऐसा संत महात्मा नहीं मिलेगा, आखिर किस भावना से तुलसी साहब ने ये वाणी लिखी? क्योंकि हम अंधेरे के अंदर जुगों से बढ़ते हैं, हमारी राह रोशन करना चाहते हैं, हमको सही डायरेक्शन में तलाश करने की हिदायत करते हैं और उसके चरणों की शरण लेने की हिदायत करते हैं। ये पुराने इतिहास तो क्या देखने हैं, हम अपने सत्संग के वर्तमान इतिहासों को देखें। ये महात्मा कैसे देह से विदेह होते हैं। श्री अरविंद स्वामी जी महाराज, जिनको रोशनी आपसे मिली थी, वे जाने से पहले कई बार कह चुके कि हमारे जाने का वक्त है। प्रेमी आग्रह करते रहे, सेवक से ये चीज कहां बर्दाश्त होती है। आखिर तारीख तय कर दी कि इस तारीख को जाना। आपको जाहिरी तौर पे कोई बीमारी नहीं, लेट गए, शरीर में थोड़ी सी कंपन आई और आंखों की पुतलियां बदली, आपने सूरत को अंतर्मुख कर दिया। कुछ ही देर के बाद फिर उन्होंने नेत्र खोले और क्या फरमाया, उसको ध्यान देकर के हम सुने। हमने अपने सूरत को सत्पुरुष के गोद में पहुंचा दिया है। महात्मा यहां बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हमने अपने सूरत को सत्पुरुष के गोद में पहुंचा दिया है। उनके हुक्म से आपको हिदायतें देने के लिए हमको यहाँ वापस आने का हुक्म हुआ है। जो स्वामी जी महाराज ने उस अंतिम वक्त हिदायतें दी है, वे आखिरी वचन कहलाते हैं और डेरे की किताबों में प्रकाशित है, पढ़ने योग्य है। श्री बाबा जी महाराज ने एक दिन अचानक सत्संग के अंदर कह दिया कि हमारे जाने में महीने नहीं, हमारे जाने में दिन है। और जाहिरी तौर पे उनको भी कोई तकलीफ और बीमारी नहीं थी, अपने कुटिया में लेटे रहते थे। प्रेमी खास सेवक जाते थे जो अंदर में आपको पहचानते थे। गुरु की कदर अंदर जाने वाला जानता। दीनदयाल कृपा करिए, कुछ देर हमारे साथ रहिए। तो श्री बाबा जी महाराज क्या फरमाते हैं कि सूरत को हम नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं स्वामी जी महाराज की क्या मौज है कि पार ब्रह्म से ऊपर ऊपर ही जा रही है, नीचे आना पसंद नहीं करती है। और इस तरह देह से विदेह हो गए। जब संत समाधि में होता है और देह में होता है तो शरीर में समाधि लगती है, लेकिन आत्मा का संबंध शरीर से कायम रहता है। अंत समय ये संबंध विच्छेद हो जाता है, कटक हो जाता है और इसको देह को तजना कहते हैं, इसको देहांत भी कहते हैं, देह का अंत होता है। सो इसलिए कहते हैं कि ऐसे महात्मा की शरण में जाना है। बाहर से भी हम देखें कि अगर हमको विदेश जाना है तो क्या करना पड़ेगा। हमारे अंदर पहले तो उस देश के जाने का शौक हो, फिर पहला काम जो हमको करना पड़ता है वह पासपोर्ट बनवाना होता है।
ये क्या है, ऐसे संत महात्मा के चरणों में जाकर के नाम दान के लिए अरदास करनी और उसको पाना। अगर हमको ऐसा संत नहीं मिला, हमको कोई योगी मिला, नाम वो भी देगा, पासपोर्ट वो भी देगा, लेकिन वो पासपोर्ट पहले स्थान का होगा। अगर योगेश्वर मिल गया तो दूसरे स्थान का प्रेम का पासपोर्ट मिलेगा। अगर साध गति का महात्मा मिला तो पार ब्रह्म का पासपोर्ट मिलेगा। अगर तुलसी साहब जैसा परम संत मिला तो पासपोर्ट दुर्धाम का मिलेगा, क्योंकि जहां तक गुरु जाता है उससे परे सेवक नहीं जा सकता। फिर जब पासपोर्ट बनकर के आता है तो हमको फिर टिकट के लिए पैसे चाहिए और पैसे हम इकट्ठे करते हैं। ये क्या है, ये नाम की कमाई है। गुरु से नाम लेकर के नाम की रगड़ लगाना, उसका जोहर निकालना, ये नाम की कमाई है, नाम का धन है। अनेक तरीकों से इसको वाणी के अंदर संतों के ने बयान किया है। इसको आत्म धन कहा, राम धन कहा, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के पास बाहर के धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वाणी में उस धन की महिमा करती है जो श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में बैठ करके उन्होंने पाया। तो इसलिए कहते हैं इसको आत्म धन कहते हैं, राम धन कहते हैं, हर धन कहते हैं। गुरु साहब हमको चिताते हुए कहते हैं तुम रोड़े इकट्ठे कर रहे हो, पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, कागज इकट्ठे कर रहे हो, इकट्ठे क्या करो, हर धन संचो रे जन भाई। ये हरि का धन इकट्ठा करो। कैसे इकट्ठा करो, सतगुर सेवा रहो सरनाई। किसी संत महात्मा के शरण में जाओ और वो तुमको तरीका देगा कि ये धन कैसे इकट्ठा होता है। तीसरा काम जो हमको विदेश जाने के लिए करना पड़ता है वह ये होता है कि अपने घर से निकलना पड़ता है। हवाई अड्डे तक हमको जाना पड़ता है, क्योंकि जहाज वहां से उड़ान भरता है। ये क्या है, पैरों के तलियों से लेकर के सिमरन ध्यान करके आंखों तक शरीर को खाली करना, क्योंकि शिव नेत्र में वो हवाई जहाज है, शब्द का जहाज है, जिसके अंदर बैठ करके हम ऊपर के खंडों ब्रह्मांडों में जा सकते। उस जहाज का चालक परम संत है। तो इसलिए कहते हैं कि इस सारे शरीर को जब खाली करोगे, वहां पहुंचोगे, केबिन खुलती है, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि इसके कागज सब सही है। जिस बाहर जाने वाले के पास वीजा नहीं, वो विदेश इन सभी चीजों के बाद होते हुए नहीं जा सकता। ये वीजा अंदर का गुरु देता है और उस प्रेमी को मिलती है जिसके अंदर कोई दुनिया की तमन्ना नहीं। एक मुसलमान दरवेश कहता है अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, ध्यान देकर के सुनो। अगर जरा मात्र भी ख्वाहिश दुनिया की तेरे अंदर है, बाहर रहेगा। अंदर वो जा सकता है जिसने अपने ख्वाहिशों को, अपने इच्छाओं का हवन किया है और उसके अंदर से एक ख्वाहिश निकली है,
और वो पता परमात्मा के मिलने की है। कहते हैं उसको वीजा अंदर वाला गुरु देता है और ये जहाज में बैठ करके ऊपर के आकाशों की सैर करता है। दोहे के दूसरे हिस्से के अंदर आप फरमा रहे हैं, तुलसी जब जाने नहीं अति उत्तम किया पंथ। कहते हैं जिस सुराख से निकल करके आत्मा ने अंदर जाना है, क्या शिव नेत्र में प्रवेश करना है, वह सुराख बहुत बारीक है। अति उत्तम पिया पंथ, जो पंथ प्रीतम के पास ले जाता है। अति उत्तम है, सांकड़ा है, बारीक है। महात्माओं ने खसखस के दाने की मिसाल दी, फिर राई के दाने की मिसाल दी, क्राइस्ट ने सुई के रोजन की मिसाल दी। ये सब मिसालें हैं। सत्संग कहता है मैं अंदर जाऊं, हाथी उस सुराख से नहीं निकल सकता। ये अपने तमन्नाओं और इच्छाओं के साथ भरा हुआ है, हाथी बना हुआ है। हाथी उस सुराख से नहीं निकल सकता। ये सिमरन ध्यान क्या करता है, इसको महीन कर देता है, बारीक कर देता है। कहते हैं दुनिया के लोगों को तो खुले आम रास्ते चाहिए, चौड़े रास्ते, हवादार रास्ते। इस बारीक सुराख से कोई प्यारा निकलता है। वो खुले रास्ते कौन से हैं? पहले तो विषय विकार है और फिर ठोकरें लगती है, दुनिया के झकझोलों के अंदर आता है। तो ये कर्म धर्म पूजा पाठ और बाहर मुखी साधनाओं करता है। कहते ये है खुले रास्ते। कौन उस बारीक सुराख से निकले जो इन सारे शर्तों को पूरा करता है, जिसका वर्णन अभी किया गया। कहते उसके रास्ते, उसका रास्ता खुलता है। इस विषय को लेकर के तुलसी साहब आज हमारे सामने अच्छी तरह खोल के रखते हैं कि हम दुनिया में क्यों अटके हुए, क्या क्या रुकावटें हैं, किस तरीके से इनके ऊपर विजय पा करके इस महाजाल से निकल सकते हैं, निकलने के बाद हालत क्या होती है, इन सभी दिनों को खोल करके आगे समझाते हैं। सूरत सल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जगी जाने नहीं अति उत्तम पंथ। जना चार का खेल है झूठा जगत पसार, जिन बिचारे पति ना रखा बूढ़े भोजनदार। कहते हैं पहले इस दुनिया की असलियत समझो। अभी तक हमने इस दुनिया की असलियत और वास्तविकता समझी नहीं कि दुनिया क्या है। दिनाचार का खेल है, खेल असलियत नहीं होती है। कहते हैं ऐ मूर्ख, इस माया के पसारे के अंदर तुम फंसे को इस नतीजे पर अभी तक नहीं आए, जुग हो गए। और ये खेल तो कुछ अरसे के लिए है। दिनाचार 4 दिन, इसलिए संतों ने कहा कि जिंदगी की 4 अवस्थाएं होती है, बालपन, किशोर, जवानी, बुढ़ापा। कुछ महात्माओं ने इसको 2 दिन की जिंदगी कहा। दूलनदास जी महाराज लिखते हैं 2 दिन की है जिंदगानी, 1 दिन आने का,
एक दिन जाने का, बीच में अपने गुनाहों का नक्शा, गुनाहों का खेल, कुछ पिछले कुछ नए, कहते हैं इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए क्या कर, लाए लिव गुरु के चरणन। लिव किसको कहते हैं, जो टूटती ही नहीं। और सावधान करते हैं कि तेरा दुश्मन कौन है, आलस मत कर प्राणी, तेरा दुश्मन आलस है, तो मुंतवी कहता करता है। 10-20 साल सत्संगी के कैसे ये खा गया, मन चतुर चालाक, कहते आलस के जरिए। सो इसलिए संतों महात्माओं ने समझाया कि ये दुनिया एक रैन बसेरा है, चलती हुई बलिया है, और तू यहाँ इस खेल के अंदर इसलिए अटका हुआ है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लुभाने वाली है। लेकिन अगर एक आदमी दफ्तर को जा रहा है या मजदूर काम को जा रहा है और रास्ते में कोई नुमाइश और मेला देखता है, उसमें खड़ा हो जाता है, तो शाम को क्या होगा, खाली हाथ होगा, बच्चों को रोटी तक नहीं खिला सकेगा, खुद भूखा मरेगा। कहते ये तेरी हालत है। तू आया है, मालिक ने तेरे को भेजा है नाम की कमाई के लिए, भक्ति मालिक की करने के लिए। तुम इस माया के पसारे के अंदर खचाखच डूबे हुए हो। संत पुकार पुकार करके कहते हैं, लेकिन सुनता कौन है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो देह है, इसके कारण तो तेरे को खेल अच्छा लगता है। जब आंखें अंत वेले बंद होती है, खेल भी बंद होता है। क्या पहले नाटक होता है, ड्रामा होता है, अनेक अनेक दृश्य स्टेज पर आते हैं, और जब खेल खत्म होता है तो क्या होता है, सफेद पर्दा गिरता है। कहते ये अंत वेले सफेद पर्दा गिरता है, आंखों के सफेद टीले नजर आते हैं, डॉक्टर इसके मुंह पर सफेद कपड़ा डाल देता है। कहते इस देह के कारण तेरे को इस खेल ने फंसाया है, तू देह की असलियत नहीं समझता। देखो आदमी खाते खाते लुकमा हाथ में है, कुर्सी पर लेट जाता है, डॉक्टर आता है, कहता है भाई हंस उड़ गया, आप मजबूर है, मैं मजबूर हूं। ड्राइव करते हुए, सफर करते हुए, रात को लेटे हैं, सुबह को पत्नी नौकर चाय लेके जाता है, चाय पीने वाला कोई आवाज नहीं देता। कहते हैं क्या ये पढ़ते नहीं, सुनते नहीं हो, खबरों में देखते नहीं हो, फिर भी इतने अनजान बने हो। हम पुकार करके कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं पहले इसको खेल समझो और अपने असली घर की तरफ चलने की कोशिश करो। क्या मतलब है आपका कि जो जिंदगी बीत चुकी है, इसके अरमानों में दिन मत निकालो, क्योंकि वो बीता हुआ इतिहास है। जो इसके बाद होने वाला है, उसके संबंध में हवाई किले मत बांधो। जो तेरे पास आज का दिन है, हमारे पास कितना समय जिंदगी का है, एक दिन, एक महीना, एक साल। कहते ये जो कुछ तेरे पास है, इसको मालिक के भक्ति के अंदर मन से खूब लड़ना पड़ता है। जो महात्मा अंदर गया वो लड़ करके गया है, मन के साथ पूरी पूरी लड़ाई लड़नी पड़ती है।
इसका मुख मोड़ना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ शेष समय जिंदगी का है वो कीमती है। एक एक श्वास जो हमारे पास इस वक्त है बचा हुआ, संत महात्मा तो कहते हैं कि कोई सारे खंडों ब्रह्मांडों में इसकी कीमत नहीं दे सकता। दादू दयाल साहब कहते हैं 14 लोक समान सिंह, 14 लोक सचखंड तक जाते हैं। 14 लोक समान सिंह का ये रेत मिलाए, ऐ मूर्ख बंदा उसको रेती के अंदर मिला रहे हो, क्या उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या चंदन को कोयले बना रहे हो। हमारे शास्त्रों में एक दृष्टांत है कि शाम हो चुकी थी, अंधेरा, एक नौजवान समुद्र के किनारे जा रहा है, देखता है थैली पड़ी है, उसको उठाता है, खोलता है, देखता है इसमें रोड़े पड़े हैं। अब मन को बहलाने के लिए एक एक रोड़ा निकाल करके सागर में फेंकता जाता है। इतने में शहर आ गया, शहर में रोशनी थी, थैली को देखता है कि इसमें एक पत्थर बाकी बचा है। जब निकाल करके देखता है तो दंग रह जाता है कि ये तो जवाहर है। आप सोचो उसको कितनी ठोकर लगी होगी कि मालिक ने मुझे पूरी थैली हीरों की दी, मैंने अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण उसको पानी के हवाले कर दी। हमने जितने श्वास हवाले किए हैं माया के सागर में फेंके। यदि 1 साल है, 1 महीना है, 1 दिन है, जो उस थैली के अंदर पत्थर बचा है वो तेरा है। उस आदमी ने क्या किया होगा? उस हीरे को, उस जवाहर को किसी जोरी को दिया होगा और अमीर बन गया होगा। अफसोस मन में जरूर रह गया होगा कि सारी थैली होती तो क्या होता। सो इसलिए कहते हैं जो निकल गया है समय वो निकल गया है। आज जो श्वास तेरे निकल रहे हैं वो तेरे हैं। आज भलो भजन को अवसर, कल की कौन जाने। कहते हैं कल के ऊपर जिसने रखा वो कभी भी भजन सिमरन करके नहीं सका, वो खाली गया। जिस साधु, जिस साधक ने किया, आज से शुरू किया, अब से शुरू किया। ये सत्संग कोई कथा नहीं है, कहानी नहीं है, ये जिंदगी के बदलने की दिशा देता है, प्रेरणा देता है कि कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कहते हैं इन रोड़ों की चौकीदारी, कागजों की चौकीदारी करते हो क्योंकि खेल के अंधेरे में हो। तुम्हारी पूंजी तेरे श्वास है। जिन विचार पति ना लखा, मेरी बात के ऊपर अगर तुमने विचार नहीं किया और तुमने पति के गोद में पहुंच करके सुहाग का टीका नहीं लिया, क्या आत्मा को तन मन से आजाद नहीं किया, ये दुहाग तेरे को वापस दुनिया के अंदर ले आएगा, जन्म मरण के अंदर ले आएगा। जिनाचार का खेल है, झूठा जगत पसार, जिन विचार पति ना रखा, बूढ़े भोजन धार। एक भरोसा एक पल, एक आस एक विश्वास, छोटे सलल गुरु चरण, चात्रक तुलसीदास। अब कहते हैं कि अगर ऐसा किस्मत से संत मिले
और दया करके तेरे को अपने चरणों की शरण दे। देशों के देश, कौमों की कौमें नाम से खाली है। कहती है अगर तुम खुशकिस्मत इंसान को इस वाणी को सुन करके ऐसे संत की तलाश करते हो, वे तुम्हारे ऊपर दया करके अपने चरणों में बुलाते हैं और अंदर के खजाने की चाबियां देते हैं। सिमरन ध्यान शब्द का सुनना, ये खजाने की चाबियां है। तो फिर क्या कर, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, सब तरफ से अपने भरोसे और सहारे हटा ले। एक नाम का और गुरु का भरोसा रख ले। दुनिया का कारोबार बगैर भरोसे के नहीं चलता है, विश्वास के नहीं चलता है। पत्नी का पति पर, पति का पत्नी पर, सेठ का नौकर पर और नौकर का सेठ पर, हर जगह मुसाफिर का रेलगाड़ी के जो बनाने वाले चलाने वाले हैं उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं है, कोई रेलगाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई हवाई जहाज नहीं। इसलिए समझाते हैं कि इस तरह का भरोसा देकर के ही तू पा सकता है। आपके कहने का मतलब है कि नाम लेने से पहले जीव को अनेक भरोसे, अनेक सहारे होते हैं। मान का, शान का, धन का, रिश्तेदारों का। कह दो मेरे 6 बेटे हैं, मेरी इतनी जायदाद है। जब आंखें बंद होती है वो सब मिलकर के कहते हैं जल्दी करो, वाह धन की कुछ सोच कर मनवा। जब वो 6 ही बेटे क्या कहेंगे, ले चल पोसी, भाई ले चलो, लगाओ ठिकाने। तू बात को पकड़ता नहीं, असलियत को समझता नहीं, इसलिए उसके पास ऊपर विश्वास रख। जो तेरा है अंत में तेरे साथ रह सकता है और परलोक में तेरे साथ है। एक उल्टी हमारे यहां विश्वास धारा है कि पत्थर के ऊपर भी विश्वास रखो तो मदद होगी। ये मूर्ख लोगों ने सोचा और बनाया है, शास्त्र इसको नहीं मानते। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी के अंदर क्या लिखते हैं, करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस शरण आई। मैं उसके शरण में गया हूं। वो नानक देव जी कहते हैं जो करण है, कारण है, समर्थ है और सबका स्वामी है, क्या समर्थ के पास जाएंगे? अगर हम एक बाबू के पीछे लगे रहे और विश्वास रखा तो क्या हमारे को कोई मिनिस्टर बना देगा, कोई बहुत बड़ा अफसर बना देगा? एक चपरासी की सेवा करने से कोई हम सेठ बन जाएंगे? हम सोचते नहीं है कि हमने क्या सुना है, उनकी कीमत क्या है। कहते हैं उनकी शरण लेनी है जो दाता है। गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुण आरातम छिन छिन प्राणी। कौन आराध सकता है? जिसका पूरा विश्वास है। संत मत अंधविश्वास नहीं देता है। वे कहते हैं कि जितनी खोज करनी है करो। श्री बाबा जी महाराज ने कितने साल खोजा? आपकी कसौटी 5 शब्दों वाला, मालिक से अभेद, सिर किसी के आगे नहीं झुकाया। जब स्वामी जी महाराज के चरणों में गए, पहला सत्संग सुना और
उनके चरणों में प्रतीत आई, क्या उन्होंने प्रतीत बख्शी? नाम नान बख्शा। 48 घंटे उनकी समाधि लगातार लगी हुई थी। इसको खोजी कहते हैं। हम छिलके के खोजी हैं, हम गरी के खोजी नहीं हैं। इसलिए समझाते हैं कि इस तरीके का अटल विश्वास रखो, जितनी चाहे तलाश करो, लेकिन पूरे के पास जाकर के फिर पूरा विश्वास दो। देखो, हम अपने लड़कियों को शादी से पहले कितनी शक्लें दिखाते हैं और कोई उसको बुरा नहीं मानता है, लेकिन जब एक बार शादी हो जाए तो क्या मर्यादा कहती है कि उसके बेडरूम में एक तस्वीर होगी, उसके दिल में एक ख्याल होगा और वो पति का। इसलिए कहते हैं पूरे गुरु की खोज जितनी करनी है करो, जब एक बार उनके शरण में जाओ तो फिर पूरा सेवक बन करके जाओ। आज सत्संगियों का मन इतना हिलता डुलता है कि अगर कहीं जंगल में उधर उधर जाते कोई साधु मिले, नाम मिले, कितने साल हुए